नमस्कार दोस्तों। ये बात सच ही कही जाती है कि जब तक कोई चीज हमारे पास में रहता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वही चीज मेरे पास से चली जाती है ना, तब उसकी वैल्यू समझ आती है। तो आज की इस कहानी के माध्यम से मैं बहुत ही खूबसूरत मैं आपको जानकारी दूंगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है कि एक बार की बात है कि एक ऋषि महात्मा जो अपने पत्नी के साथ में एक जगह पर रहते थे, और वे ऋषि जो है, वे महात्मा जी बहुत ही सिद्ध पुरुष व्यक्ति थे। वह हमेशा ग्रंथों की रचना करने में, वेदों को पढ़ने में, इन सब चीजों को पढ़ने में, लिखने में ही अपना समय व्यतीत करते थे। और वह एक पल भी इधर उधर फालतू चीजों में नहीं व्यक्त करते थे। लेकिन उस महात्मा का एक इकलौता बेटा था, और महात्मा जी इतने अपने काम में व्यस्त रहते थे, ग्रंथों की रचना करने में, वेदों को पढ़ने में, उपनिषदों को पढ़ने में इतने व्यस्त रहते थे, उन्होंने कभी अपने बेटे पर ध्यान ही नहीं दिया। उनकी पत्नी कहती थी कि आप हमेशा इतने व्यस्त रहते कि कभी आपने इकलौता जो एकमात्र बेटा है उस पर भी तो कभी आपने ध्यान दिया ही नहीं है। अरे कभी उसको भी तो देख लीजिए, कहीं कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है ना। लेकिन उस ऋषि ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, बल्कि तुम ही उसको देखो, मेरे को तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलता। बल्कि वे जो महात्मा थे, कभी कभी वे राज दरबार में जाते थे, कभी अगर कोई जरूरत पड़ता था तो राजा साहब भी, वहां के जो राजा थे, उस महात्मा का बड़ा ही इज्जत मान सम्मान करते थे और जरूरत पड़ने पर बुलाते थे। वो राजा साहब हमेशा उस महात्मा को ऑफर देते थे कि आप मेरा सलाहकार बन जाइए। लेकिन उस महात्मा ने कहा कि नहीं, मैं किसी का सलाहकार और आपका मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं आपका सलाहकार बनूंगा तो मेरे को चापलूसी करनी पड़ेगी, मेरे को कई सारे झूठ बोलने पड़ेंगे जो मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको जो जरूरत है उसको कभी कभी आप बुला सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा के लिए सलाहकार नहीं बन सकता। इस वजह से राजा के नजरों में उस ऋषि का भी बड़ा ही मान सम्मान था। लेकिन जो उनका बेटा था, जैसे जैसे बड़ा हुआ, उन्होंने अपने बेटे पर 1% भी ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से वो लड़का एक अक्षर भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, और नहीं तो वह गलत संगत में पड़ गया, अलग अलग प्रकार के दोस्तों में रात रात भर गायब रहने लगा। लेकिन उस महात्मा ने कभी एक बार भी अपने बेटे की खोज नहीं की। माँ से डरता ही नहीं था। माँ के प्यार दुलार ने उस लड़की को इतना अधिक बढ़ा दिया कि वो लड़का बिल्कुल बिगड़ गया। जब उस लड़की की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हुई, लेकिन वह लड़का तो बड़ा हो गया। और एक बार गजब की बात तब होती है कि वो लड़का अपने संगत में आकर के चोरी कर रहा था, क्योंकि उसे हर चीजें समय समय पर नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वह उन संगत में आकर के चोरी करने चला और उस चोरी में पकड़ा भी गया। जब वह चोरी के ग्रुप में पकड़ा गया तो फिर वह राजा के दरबार में पेश किया गया। जब राजा के दरबार में पेश किया गया तो राजा को पता चलता है, करे इनमें से तो एक लड़का, वो जो महात्मा है उनका लड़का है, जो दूसरों को इतने बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष है, और उनका लड़का चोर। अरे भला अपने बच्चे को नहीं सुधार सके। और इस तरीके से जब ये बात जो है उस ऋषि महात्मा को पता चलती है तो उन्होंने अपना सर पर हाथ रख लिया। अरे मेरी औलाद नहीं, मेरे मुख पर काली पोत दी, क्या हो गया? अरे भला मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे राजदरबार में जाऊं? अगर मैं अपने बेटे को बचाने की मैं बात करूंगा, ये तो सरासर अन्याय है। लेकिन जो उस महात्मा की पत्नी थी, पत्नी ने कहा अगर आप नहीं गए, आपका राजा जो बड़ा मान सम्मान करते और आपके एक बार कहने पर राजा साहब छोड़ देंगे, आप जाइए। अगर आप नहीं गए तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। अब बेचारे वे ऋषि, वे महात्मा जी बड़े ही विचित्र में फंस गए। अब तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। बेचारे वे महात्मा राजा साहब के पास में गए और वहां पर कहे कि
मेरा बेटा नादान था, मेरा बेटा नहीं समझता था, इसकी वजह से गलत कर्म कर दिया और आप मेरे बेटे को छोड़ दिए। राजा साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा, लेकिन पूरी इस राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप माफी मांगिए कि हाँ मेरे बेटे ने गलती की है, मुझसे गलती हुई है। और फिर सबके सामने झुक करके उस महात्मा ने माफी मांगा, अपने बेटे के आगे झुकना पड़ा। लेकिन जब वहां से उस राज दरबार से घर को लौट रहे थे ना, तो लोग यही कहते थे, करे इतने बड़े महात्मा पुरुष, उनका बेटा चोर, उनका बेटा चोर। यह बात सुनते सुनते उनके कान में बजने लगे थे और यह बात उनके मन और मस्तिष्क में बैठ गई कि मेरा बेटे की वजह से मेरा जो इतना बड़ा नाम था, इज्जत मान सम्मान था, सब कुछ खत्म हो गया। और बेचारे वह हमेशा चिंता में रहने लगे, जिसकी वजह से उनका तबीयत, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे डाउन होने लगा, खराब होने लगा। और अब वो उतना समय नहीं दे पाते थे ग्रंथों को रचने में, ग्रंथों को लिखने में। लेकिन इधर इनका स्वास्थ्य भले ही खराब चल रहा था, लेकिन उसने एक आखिरी ग्रंथ की रचना कर रहे थे। और उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्होंने अपने घर में काफी सारे ग्रंथ रखे थे, काफी सारे ग्रंथों की रचना की थी। तो उस लड़के ने एक दिन क्या किया, घर साफ कर रहा था और घर की साफ सफाई में जितने भी पुराने किताब थे, ग्रंथ थे, उन सब को जो कबाड़ समझ करके बेच दिया। और जब ऋषि महात्मा ने उन चीजों को खोजा तो अपने लड़के से पूछा, अपने पत्नी से पूछा, जी कहाँ है? तो उस लड़के ने कहा, मैंने घर साफ किया और सारा कूड़ा करकट था, मैंने वो मोटी मोटी पुराने किताबें थे, उसको बेच दिया कबाड़ में। उन्होंने कहा, तूने तो मेरा सारा का सारा जीवन ही बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन चल बेटा, कोई बात नहीं। अब ऋषि महात्मा हमेशा वो इसी चिंता में रहते कि मेरा बेटा किसी लायक नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मेरा नाम जो डुबा दे रहा। लेकिन अब मैं मर जाऊंगा तो फिर कैसे मेरा बेटा का, मेरी पत्नी का गुजर बसर होगा। और जब ये मरने वाले थे, अंतिम सांस लेने वाले थे ना, तो शाम के समय पर अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके कहा कि देखो बेटा, ये जो आखिरी ग्रंथ है, यह एक मोटी सी किताब है, तुमने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे बहुत ही काम की चीज है, तुम इसे संभाल करके रखना। पता नहीं मैं अगली सुबह मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। उन्हें अपना मृत्यु का पता था। और फिर वह ग्रंथ अपने बेटे को दे करके अगली सुबह वह महात्मा इस दुनिया से छोड़ करके चले गए। जब उस महात्मा की मृत्यु हो गई तो वे माँ और बेटे दोनों बड़े ही दुखी हुए, बड़े चिंतित हुए। कुछ दिन तो ठीक ठाक था, लेकिन घर में जब खाने के लाले पड़ने लगे तो उस लड़की की माँ ने सोचा कि राजा साहब के दरबार में चलते हैं, क्योंकि वे मेरे पति का बड़ा ही इज्जत मान सम्मान करते थे, वे जरूर कुछ ना कुछ मेरी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। वह माँ जो है राज दरबार में जाती है और राजा साहब से कहती है कि आप मेरे को कुछ आर्थिक मदद दे दीजिए, मेरे घर में खाने के एक दाने नहीं है। राजा साहब ने कहा, अरे तुम्हारे पति जो इतना बड़ा विद्वान थे, महान थे, मैं उनको बार बार कहता रहा सलाहकार बन जाइए, सलाहकार बन जाइए, लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी। और फिर आज मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता? तुमने भी तो नहीं कभी कहा अपने पति को सलाहकार बनने के लिए। अगर वे आज मेरा सलाहकार रहते ना, तो तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी में कुछ किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं दे सकता, तुम यहां से चली जाओ। और आज दरबार से खाली हाथ लौट करके चली जाती है और बेटे को बताती है। वह बेटा अपनी माँ को दिखाता है कि देखो माँ, पिताजी ने एक ये देखो फालतू की किताब दे करके गई है, इसका भला कीमत क्या हो सकता है, क्या चीजें है। वह जब उन किताबों को खोलता तो उसको सामने कुछ समझ ही नहीं था, काला चर भैंस बराबर, क्योंकि उसने पढ़ाई की नहीं थी। और इसी खान पीन का इरेगुलर होने की वजह से कभी मिलता कभी नहीं मिलता, भिक्षाटन करते, और उसकी माँ की स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। और जब खराब होती गई तो एक दिन ऐसा भी आया कि उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। जब माँ भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, बेचारा बिल्कुल निठल्ला हो गया, कुछ भी उसे समझ नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या।
बेचारा उसको काफी जोर से भूख लगी थी और वह कहीं रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बगीचा और उसके बगीचे में जो पेड़ उस पर काफी फल लगे हुए, वो अपने आप को रोक नहीं सका और बगीचे में घुस करके उन फलों को तोड़ करके खाने लगा। लेकिन तब तक उस बगीचे का मालिक ने देख लिया। मालिक ने देखा तो वह बगीचा किसी दूसरे का नहीं बल्कि उस राजा साहब का ही था। फिर से उसको पकड़ करके राज दरबार में ले जाया गया और राजा ने कहा, अरे तुम फिर से चोरी कर रही है, तुमने फिर से गलत काम किया। अरे तुम एक उस महात्मा के बेटे हो जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन हाँ खबरदार, तुम अगर आज के बाद मेरे राज्य के अंदर भी दिखे, इतने में ही भलाई कि तुम मेरे राज्य को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में चले जाओ। और फिर उन सैनिकों ने उसे ले जाकर के दूसरे राज्य में किनारे पर छोड़ दिया। अब बेचारा वह करे तो करे क्या, कोई उसका नहीं था। उसके अब माँ भी नहीं थी, पिता भी नहीं थे, थी तो बस उसके पास वो मोटी सी पुस्तक। वो समझ नहीं रहा था कि आखिर मैं इतना मोटा सा बुक मैं क्यों लेकर के ढो रहा हूं। और वह सोचता है कि चलो ठीक है। एक पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था, जंगल में पहुंचता है और वह पेड़ के नीचे बैठता है। वो सोचता है कि इन किताबों को पढ़ेंगे, शायद कहीं कुछ ऐसा अचूक चीज लिखा होगा, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन शायद मुझे पढ़ने लिखना आ जाए। और वह उसको पन्ना जो है इधर उधर पेज पलट रहे थे, तब तक जो उसमें से एक पेज उड़ जाता है, उसमें से हवाएं चल रही थी और उड़ जाता है। और वो उड़ता है तो उसको वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको पकड़ने में असफल हो जाता है और वो दूर उड़ जाता है। उसी जंगल के रास्ते एक राजा का बेटा जो शिकार खेलने के लिए निकल रहा था, लेकिन वह पन्ना उड़ते उड़ते राजा के चेहरे पर जाकर पड़ा। तो उसने देखा इसमें कुछ लिखा हुआ संस्कृत में मंत्र वंत्र है लग रहा है। वो उसको समझ नहीं सका, इसलिए उस पन्ने को फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लिया। तब तक उसके सामने जो है, उनके सामने एक जो है हिरन दिखा और वह हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। लेकिन दौड़ते 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 वह हिरन जाकर के एक किला में छुप जाता है और वो उस किला में हिरन को ढूंढते ढूंढते राजा का बेटा जो थे वह अंदर चले गए। लेकिन वहां पर वनवासी थे और वहां पर एक माता का मंदिर था और वहां पर एक पुजारी भी थे जो वहां पर बलि चढ़ाने के लिए किसी का इंतजार कर रहे थे, किसी को कह रहे थे। लेकिन तब तक वह वहां पर पहुंचते तुरंत वनवासी सब पकड़ लेते हैं और जैसे वनवासी पकड़ लेते कहते कि इसका बलि देही, बलि देही, बलि देही। इस राजा के बेटे को बांध दिया जाता है और जब बांध दिया जाता है तो बलि देने की बात जब ये राजा का बेटा सुनता, तरी मेरे को बलि दे दी जाएगी, तो उसने कहा, अरे आप लोग एक उच्च कुल के व्यक्ति को बलि देना चाहिए, मैं तो निम्न कुल का हूं, मैं क्षुद्र जाति का हूं, मेरा बलि देना ये माता स्वीकार नहीं करेंगे। पुजारी ने कहा, नहीं, माता को ये सब चीजें नहीं चाहिए, बस उन्हें तो बलि चाहिए। तो फिर उसने सोचा, करे मैं तो झूठ बोला, झूठ बोलने से भी नहीं बचा, अब मैं कैसे बचूं। उसने कहा, ठीक है आप लोग मेरा बलि दे दीजिएगा, लेकिन मेरी एक अंतिम आखिरी इच्छा है, बस उसे पूरा कर दीजिए कि मेरी पॉकेट में एक पर्ची है, उस पर्ची पर कुछ लिखे हैं, उसका मतलब मेरे को बता दीजिए। पर्ची निकाला गया और उस पर्ची का जब जो पुजारी को दिया गया तो वो पुजारी काफी बुद्धिमान था और उस पर्ची को जब पढ़ा तो उसमें 2 श्लोक लिखे हुए थे। पहला श्लोक का मतलब उसने बताया कि झूठ बहुत बड़ा पापी होता है और एक झूठ से बचने के लिए झूठ पर झूठ जो है बोलने पड़ते हैं। और उसमें जो दूसरा श्लोक लिखा था उसका मतलब उसने बताया कि अगर हम किसी का बिना मतलब में रगों को दुखाते हैं, किसी का जान लेते हैं बिना मतलब का, तो उसका हर्जाना उसको भी भुगतना पड़ता था, जैसी करनी वैसी भरनी। बस जैसे ही यह बात सुना तो वह राजा का बेटा चीख चीख करके रोने लगा। और जब रोने लगा तो फिर उन लोगों ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। उसने कहा, मेरे पिताजी बार बार कहते रहे शिकार मत करो, शिकार मत करो, और मैं हमेशा दूसरों का प्राण लेने की सोचा, दूसरों को मारने की सोचा और मेरे ही आज गले में फंदा पड़ गया। लेकिन यह श्लोक जो है उन आदिवासी को भी दिमाग की बुद्धि को खोल दिया था
और उन्होंने भी उस राजा के बेटे को छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो उस पन्ने को लेकर के वह अपने पिताजी के पास में आता है और अपने पिताजी के चरणों में गिर जाता है। कहता है कि पिताजी, आपने बार बार मना किया था कि शिकार मत खेलो, शिकार मत खेलो, दूसरों को हानि मत पहुंचाओ, जानवरों को मत मारो, लेकिन मैं नहीं माना और आपके छुपके से मैं शिकार खेलने चला गया था। पिताजी, लेकिन इसमें जो श्लोक लिखे हैं ना, इन श्लोकों के वजह से आज मेरे को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और यह किताब, इस पर पेज नंबर 3 लिखे हुए है। एक किसी किताब का जो पेज है और मेरे को यह किताब चाहिए। और जो भी यह किताब देगा पिताजी, उसको ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। इसने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब वो राजा के बेटे उस किताब के पेज को लेकर के इधर उधर सभी लोगों से पता करवाते, लेकिन कहीं किसी को नहीं मिलता। और यह लड़का इधर बन बन भटक रहा था, भूख के मारे कभी पत्तों को खाता तो कभी इधर उधर से कुछ चबा करके जीवन व्यतीत कर रहा था। और धीरे धीरे वो उसी राजा के राज्य में पहुंच जाता है। जब राज्य में पहुंच जाता है तो उसी राज दरबार में एक जगह पर जो भोजन बन रहा था और बेचारे को काफी जोर से भूख लगी थी। और जब उस भोजन का महक जो उसके पता चलता है तो वह उसकी तरफ ऑटोमेटिक खिंचा खिंचा चला जाता है। और वहां पर रसोइया से कहता है कि मेरे को 2 रोटी दे दो, मेरे को कुछ भोजन दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे को भोजन दे दो। लेकिन उस रसोइया ने नहीं दिया। जब नहीं दिया तो बेचारा वह क्या करे, उसने सोचा चोरी करने का। और बस वो चुपके से 3 रोटी उठा करके थैले में रख लिया। लेकिन जैसे उस थैले में रखा, तुरंत उस रसोइया की नजर पड़ जाती है। और जैसे रसोइया की नजर पड़ती है, उसको पकड़ करके राज दरबार में ले जाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए, चोरी कर लिया है, भोजन चोरी किया, रोटी चोरी किया, इसको दंड दिया जाना चाहिए। राजा वहां पर बैठे हुए थे। उसने कहा, अच्छा चोरी किया, क्या चीजें चोरी किया? उसने कहा रोटी चोरी किया। उसने कहा बैग में रखा है। एक आदमी ने उसका बैग लेकर के, एक सैनिक ने, और बैग उड़ेल दिया। अब जैसे ही बैग उड़ेला, उसमें से रोटी तो गिरी ही गिरी, साथ में जो वह पवित्र पुस्तक थी वह भी गिरी। और जैसे ही वह पवित्र पुस्तक गिरी, वहां पर वह राजा का बेटा भी था। और तुरंत उसकी नजर जब उस पुस्तक पर पड़ी तो वह पेज को तुरंत पहचान गया। ये तो लग रहा उसी किताब की पेज है जो मेरे पास में है। वह तुरंत उस पेज को लेकर के पेज नंबर मिलाया, उन किताब को, तो वही पेज निकला। राजा के बेटे ने कहा, इस लड़के को किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दी जाएगी। मैं जिस चीज को ढूंढता आज था, आज मेरे को मिल गया। इसको गद्दी पर बैठा जाए। तुरंत उस लड़के को गद्दी पर बैठाया जाता है, भोजन कराया जाता है। और फिर उस राजा के बेटे ने कहा कि देखो, तुम्हारे पास जो ये किताब है ना, इस किताब की मैं 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूं, बस तुम मेरे को ये किताब दे दो। उसने कहा 50,000? उसने कहा हाँ, अगर और चाहिए तो बोलो। उसने कहा 50,000 स्वर्ण मुद्राएं? मेरे को पता नहीं था कि मेरे पिताजी मेरे लिए कितना अनमोल रतन ये रख करके गए थे। और आज मेरे को पता चल गया कि मेरे पिताजी ने जो काम किया था, उन्होंने कुछ ऐसे बहुत ही श्लोक लिखे थे कि प्रथम जो चीज होता है शिक्षा, और उसने शिक्षा ग्रहण नहीं किया। ऐसे कई सारे गलत काम किए थे। कई सारे श्लोकों का मतलब उसे समझ आया। और फिर राजा साहब से जो उसे स्वर्ण मुद्राएं मिली, उसको लेकर के वह गया और एक गुरुकुल की स्थापना किया। और उस गुरुकुल में जितने भी बच्चे थे सबको वह पढ़वाने का व्यवस्था किया, साथ ही साथ वह भी पढ़ने का इंतजाम किया। और इस तरीके से वह लोगों का सहायता और अच्छा कर्म करने लगा। और फिर जो उसका भी नाम हो गया और उसकी जीवन लीला ऐसे ही धीरे धीरे चलने लगी। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के अवश्य आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।